हेलो लिब्रा। आज हम देखने वाले हैं कि अगला जो 6 महीना है वो आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। हम ईच मंथ का देखेंगे कि एक एक महीना आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। जुलाई मंथ जो है लिब्रा, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, क्रिएशन। ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ इज़ क्वाइट ग्रोइंग फॉर यू। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ महीनों या हफ्तों से कुछ चल रहा है कि मुझे अपना रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ग्रो कराना है, आपको आपका काम, करियर ग्रो कराना है, तो जुलाई मंथ इज़ वेरी वेरी गुड। जहाँ पे आप ज़ीरो से शुरू करके किसी एक अपने एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को चांस दे सकते हैं एंड इट विल ग्रो। लॉट ऑफ क्रिएटिविटी मुझे दिखाई दे रही है जुलाई मंथ में। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, थॉट्स आएंगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वेरी वेरी गुड जुलाई मंथ। एंड आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने फैमिली, आपके मदर से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। एंड आपके लाइफ में अगर मदर आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जुलाई मंथ में, आपके मदर का साथ मिलना, या फिर ऑन द अदर साइड, ऑन द डार्क साइड अगर मैं देखूं तो फिर मदर के हेल्थ को लेके भी शायद से कुछ इश्यूज बने रहना जुलाई एंड अगस्त में। दैट कैन बी ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगले 2 से 3 महीना मदर के हेल्थ के इश्यूज, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, उसमें आई सी देन अ लिटिल इम्प्रूवमेंट उसके बाद। वो हो सकता है। अदरवाइज़ आपका अगर पर्सनल लाइफ देखा जाए लिब्रा, एम्प्रेस कार्ड है। यू विल बी ग्रोइंग। इफ़ यू वांट टू कंसीव अ चाइल्ड, इवन इफ़ यू आर अ मेल फीमेल, आप अपने फैमिली में चाइल्ड लाना चाहते हैं, कंसीविंग ऑफ अ बेबी चाइल्ड इज़ डेफिनेटली पॉसिबल इन योर फैमिली एंड विथ यू। अगर रिलेशनशिप को ग्रो कराना है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एक्चुअली लिब्रा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने जो सोचा है, कुछ महीनों से किसी चीज़ के ऊपर काम किया है, सोचा है, उसमें अभी एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जुलाई मंथ वुड बी यू विल हैव अ फुल प्रूफ प्लान एंड उसमें आप अगस्त में उसमें आप एक्शन लेने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी एक्शनेबल मंथ रहेगा। काम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हर चीज़ में ग्रो, बट उसमें एफर्ट्स के बाद जो ग्रोइंग है ना वो दिखाई दे रहा है। अगस्त वुड बी मेकिंग एफर्ट्स, nurturing a relationship, nurturing a business, nurturing your job environment, मेहनत, घूमना, ट्रैवल हो सकता है, काम के लिए ट्रैवल हो सकता है, वो सारा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है अगस्त मंथ में। काफ़ी एक ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी कभी आप एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हैं अगस्त मंथ में, जैसे कि, बट मेक श्योर कि आपकी जो एनर्जी है उसको आप थोड़ा सा प्रिजर्व भी करके रखें, रादर देन बहुत ही इनकन्सिस्टेंट रहना। मतलब एक काम आया या फिर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, काम आया, रिलेशनशिप में आप अगर घुसे तो मुझे दिख रहा है कि इट कैन बी इनकन्सिस्टेंट इन द सेंस कि आप शायद से 10-15 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर डालोगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे किसी टॉपिक के, फिर आपकी एनर्जी आप पूरा उसमें लॉस कर दोगे, फिर नेक्स्ट जो 15 दिन है उसमें आप पूरा साइलेंट रहोगे। बेटर ये रहेगा कि आप अपना जो कंसिस्टेंट एफर्ट लाएं, मतलब थोड़ा थोड़ा अपने आप एनर्जी भी सेव कर रखें। अगर पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात है तो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करके थोड़ा थोड़ा मेथोडिकली, पीरियडिकली, क्या बोलते हैं उसको, थोक में एवरी डे ऐसा इन्वेस्ट करें। ऐसा मुझे दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं बट सेम रूटीन फॉलो करते हैं, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अदरवाइज़ एक ही टाइम पे बहुत कुछ, जैसे कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास में 10 रुपये है, आप एक रुपये करके इन्वेस्ट करें रादर देन पुटिंग 10 रुपीज़ इन वन फंड एंड देन उसमें भी फ़ायदा मुझे दिखाई दे रहा है, आएगा, बट वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस एनर्जी दे सकता है 1-2 महीने के लिए। वो एक चीज़ है। एंड सितंबर इज़ अगेन, आप अपने लाइफ को थोड़ा सा सही करने का टाइम आ जाएगा। सितंबर विल आस्क यू कि आप अपने दिल की बात सुने, आत्मा की बात सुने। कुछ चीज़ें आप अपने आत्मा की नहीं सुन रहे होंगे ये जुलाई अगस्त में। तो जैसे कि होता है ना, हम एक ही चीज़ में फोकस किए हुए हैं, बाकी हमारी जो इच्छाएं हैं वो थोड़ी सी दबी रह गई है। सपोज फोकसिंग ऑन ग्रोइंग अ बिजनेस सो मच कि हमने अपने लव लाइफ या एंटरटेनमेंट को हमने बाजू में रख दिया है, या फिर कुछ ऐसी इच्छाएं जो हम करना चाहते हैं। सपोज आप अपने फैमिली में इतना इन्वॉल्व्ड हैं, फैमिली मैटर्स में,
भागा दौड़ी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, ओके, अगर किसी के हेल्थ को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें फिर आपको सितंबर मंथ में लगेगा कि मेरा जो खुद का जो ख्वाब है या फिर खुद का मेरा जो इच्छा है करियर रिलेटेड या पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो सफ़र कर रहा है, मेरा खुद का, मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं, या फिर खुद की खुशी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। सो दैट आपका सोल, हर किसी का सोल अलग अलग आपको बोलेगा, एंड आपको पता होगा, यू वुड बी इग्नोरिंग, यू आर इग्नोरिंग दोज साइंस। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस करने की इच्छा शायद से 5 साल से है, सो आपको सितंबर मंथ में लगेगा कि अभी थोड़ा सा सोचे क्या इस बारे में, सो दैट वे। एंड ऐसा हो सकता है कि कोई किसी पर्सन को आप पसंद करते हैं तो उनसे जाके बात करें क्या, कोई पैशनेट चीज़ हो सकती है, आपके मन की कोई पैशनेट हॉबी इच्छा हो सकती है, जैसे कि मॉडलिंग करना या फिर एथलीट्स में ज्वाइन करना, स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना, या फिर बिजनेस करना, या फिर बहुत अच्छा बोल्ड कॉन्फिडेंट दिखना जिसमें आप फोकस अपने ऊपर से ध्यान आपका हट गया था, अपने अपीयरेंस में, अपने फिजिक में, अपने हेल्थ में, बोल्ड कॉन्फिडेंट हैंडसम ब्यूटीफुल, अपने ऊपर फोकस करना, या फिर नेटवर्क सोशलाइजिंग अगर आपका छूट गया था तो वो आपको सितंबर मंथ विल आस्क यू कि बाबा मेरा सुनो, सोल की जो आवाज़ है उसको सुनो। जो चीज़ आपने कभी तो कब्र में डाल दी थी या फिर अनकॉन्शियसली उसको ध्यान नहीं दिया था, अपनी इच्छा को, या फिर कुछ एक रिलेशनशिप को अगर आपने कब्र में डाल दिया था, कोई इच्छा को, वर्क रिलेटेड इच्छा को आपने कब्र में डाल दिया था, यू हैव पुट इट ऑन कॉफिन। सो सितंबर मंथ वुड आस्क यू कि मुझे रिविजिट करो, मुझे रिकंसिडर करो, एंड आपको करना चाहिए। सो लाइफ में जो चीज़ कुछ ना आप सही करने की कोशिश करोगे, टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। मतलब अगर बहुत टाइम होता है ना, पैसे कमाने के लिए हमारे रिलेशनशिप छूट जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप में हम अगर कमाने गए तो पैसे, हमारे करियर में फोकस छूट जाता है, तो सितंबर मंथ वुड बी दिस ब्रिज बिटवीन दिस टू थिंग्स। आप ऐसा आपको ऐसा आएगा लाइफ में कि मुझे सभी चीज़ चाहिए, मैं सभी चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। October month is all about your fiery, looking good, focusing on yourself, using networks. बिजनेस पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अक्टूबर मंथ। एंड जो आपने भागा दौड़ी अगस्त मंथ में की थी उसका अपग्रेडेशन आपको अक्टूबर मंथ में मिलेगा। मतलब जो अगर भागा दौड़ी आपने किसी डील को अचीव करने में की थी, आपने प्री सेल्स किया था, उसका आपको नतीजा नेटवर्क एंड नेटवर्किंग से, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, सोशलाइजिंग थ्रू, दोस्ती यारी में भी आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। एंड थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। जो लोग जॉब में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट आपको बोला जा रहा है कि आप उस टाइम पे ना थोड़ा सा अपना पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, इस सारी चीज़ों को ना अपने लाइफ में तरक्की लाने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, चाहे वो करियर लाइफ हो। सो आपकी जो बात है, आई मीन लोग आपसे काफ़ी प्रभावित रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, बिकॉज ऑफ वॉट यू टॉक, वॉट यू से, हाउ यू लुक, वॉट ऑरा यू गिव। आप उस टाइम पे ना अपने आप को खुद को पता होगा कि मेरे नेगेटिव चीज़ें, वीक पॉइंट्स क्या है, तो आप क्या करोगे कि आप ना अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर आप अपने लाइफ को प्ले आउट करोगे, चाहे वो अगर रिश्ता भी हो, फैमिली लाइफ हो, या करियर लाइफ हो, या पढ़ाई हो। तो आप काफ़ी चालाक, स्मार्ट, एंड यू वुड नॉट चेज एनीथिंग। आप हर चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो एबंडेंस है, रिलेशनशिप है, फैमिली इश्यूज़ का सॉल्व करना है। सो यू विल बी इन दैट मच पावर। एंड आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ प्ले स्मार्टली रादर देन सिर्फ वर्किंग हार्ड विल नॉट गिव यू मच रिजल्ट्स देन प्लेइंग स्मार्टली। अगर कहीं पे अगर रेफरेंस वास्ता से आपका काम बन रहा है तो करें। किसी के थ्रू अगर आपको जॉब मिल रहा है, बिज़नेस का क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वो करें। कोई रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करें। अपग्रेड से मेरा मतलब है थोड़ा सा उसमें सीरियसनेस एंड कमिटमेंट लाए। रिलेशनशिप के लिए तो ये बहुत ही 6 मंथ्स इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप ग्रोइंग दिख रहा है। 2 लोगों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप्स का ग्रोइंग स्टेज मुझे दिख रहा है। एंड कंसीविंग ऑफ चाइल्ड, इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, एक्शन, घूमने जाना, एडवेंचरस चीज़ें, काफ़ी मुझे ये सब अच्छा दिख रहा है। नवंबर मंथ थोड़ा सा आपको फील होगा कि आप थोड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं, आप अपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो कि अभी इस चीज़ को लॉजिकली, इस सिचुएशन को या इस चीज़ को लॉजिकली लेने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नॉट गुड इज़ नॉट गुड, व्हाट इज़ इनकरेक्ट इज़ इनकरेक्ट। आप सच्चाई के साथ किसी चीज़ को या किसी पर्सन को वो आईना दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, बट माइंडेड को उसमें आप किसी और का
सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो ना हर्ट कर दे, या फिर कोई और आपका ना कर दे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास एक ही बात को कहने के ना बहुत तरीके हो सकते हैं, बट नवंबर मंथ अगर आप ईगो हर्टिंग से बचेंगे, खुद को करने देना या खुद से किसी और का करना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है। 5 इज़ अनस्टेबल, सो अनस्टेबल मेंटल थॉट्स का सिचुएशन बन सकता है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, आपको ये रिफ्लेक्ट कराएगा नवंबर मंथ कि आप कितना ऊपर उठ के आए हैं अपने लाइफ में। पास्ट में जैसे कि 6 महीने पहले जिस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आप जैसे डील करते थे, आप उससे काफ़ी अभी बहुत मैच्योर तरीके से आप उसको डील कर पा रहे हैं, बिकॉज यू हैव बिकम स्मार्ट, यू नो हाउ टू यूज़ योर वर्ड्स, यू नो हाउ टू यूज़ योर पावर, कंट्रोल एंड योर पर्सोना। ओके, नवंबर मंथ में आपको यूनिवर्स ये रियलाइज़ कराएगा। एंड दिसंबर आई सी 10 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, इट्स अ फुलफिलमेंट। ये ट्रैवलिंग हो सकता है, फैमिली टाइम हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप के साथ एक बहुत ही इमोशनल अच्छा कंटेंटेड टाइम स्पेंड करना, घूमने जाना। इफ़ यू वांट मैरिज दैट इज़ पॉसिबल। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड या मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो वो दिसंबर मंथ काफ़ी आपको ईजी, लेज़ी अपने लव वन के साथ में आपको बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका देने वाला है। ओके, सो वो मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अ वेरी वेरी परमानेंट काइंड ऑफ किसी के साथ रिलेशनशिप। अगर इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन योर लव रिलेशनशिप, सो लव रिलेशनशिप परमानेंट लॉन्ग टर्म की तरफ जाएगा। यू विल गेट द साइंस बाय दिसंबर। एंड अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ काफ़ी अच्छा खुशनुमा टाइम मुझे दिख रहा है। एंड आप अपने ऑरा एंड पावर से ना रिलेशनशिप्स को, चाहे वो घर वालों के साथ रिश्ते हो, चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, बच्चों के साथ हो, तो वो मुझे आप काफ़ी हद तक उस चीज़ में उन सारे रिलेशंस को हारमोनियस बनाने में आप कामयाब रहोगे। मतलब सबको आप अटेंशन दे पाओगे, सब आपको बहुत पसंद करेंगे, प्यार करेंगे इन दिस मंथ। तो दैट आई सी। लेट मी सी लिब्रा की अगले 6 महीने में आपका जो करियर है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। लेट्स सी दैट वेयर इट इज़ रीचिंग। सो बी अबंडेंट एंड पार्ट टाइम जॉब। You attract whatever you think. So think, feel, speak and try to see abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in the future. तो ये ना मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोल रहे हैं कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं ना, एम्प्रेस कार्ड से आप क्रिएट कर रहे हैं, 10 ऑफ कप्स आप हैप्पीनेस, इमोशनल, दिल की खुशी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारा जो है, इसमें आप जो क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है, इसको आपको आसान तब हो जाएगा जब आप ऑलरेडी माने कि ये सब तो मेरे आजू बाजू में है, आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग, मेरे पास है, मुझे कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। सो दैट्स हाउ। देखिए ये पेड़ में कितने सारे सितारे चमक रहे हैं, आपको सितारों को आसमान से खींच लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सितारे आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं। सो दैट्स हाउ यू विल ब्रिंग मनी, रिलेशनशिप्स। एंड अगर आप फेमस होना चाहते हैं, ये 6 महीना आपको फेमस भी कराएगा। समहाउ आई फील दैट यू विल कम इनटू द आई ऑफ अदर पीपल, सोशल मीडिया या फिर आपके आसपास के ही लोगों के नज़रों में कुछ आपके अंदर ऐसा ऑरा एंड मैजिक रहेगा कि लोग आपसे बहुत आकर्षित होने वाले हैं। पार्ट टाइम जॉब। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन पार्ट टाइम while keeping your regular job to set off your bills. Soon you will be able to live your dream career as full time work. So कुछ leap of faith, कुछ एक नया ट्राई करना, आपके मन में जो है हॉबी, पैशन, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारा फायरी एनर्जी है, तो आप चुपचाप तो बैठने वाले हो नहीं है 6 महीना। यू वुड बी कीपिंग ऑन, यू वुड कीप ऑन ट्राइंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। सो उसमें आप पेसिमिस्टिक, नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि जो छोटा करके शुरू होगा वो बाद में जाके बड़ा फुल टाइम वर्क का भी शेप ले सकता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ लिब्रा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एंड अगर आप कोई लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपको हीलिंग से वो चीज़ आप पा सकते हो अपने लाइफ में, चाहे वो पैसा है, रिलेशनशिप है। हीलिंग इज़ दैट मच पावरफुल। सो अगर आपको हीलिंग कराना है तो यू कैन गो चेक आउट माई ऑरा हीलिंग पैकेज। एंड अगर आपको आवर बेस्ट सेलर जो है वो है ऑरास्कोप रिपोर्ट, जहाँ पे हम आपके लाइफ की प्रेडिक्शन करते हैं
इस रिपोर्ट में सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं होता है फुल लाइफ का, इसमें ये देखा जाता है कि आपका अभी करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जैसे आप क्या बदलना चाहोगे उस हिसाब से आपको रेमेडीज़ दिए जाते हैं। प्रेडिक्शन तो वन पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। अगर हम अपने जो नहीं चाहते हैं हम अपने लाइफ में, उसको अगर हम बदल ही नहीं पाए, अच्छा नहीं कर पाए, तो किस चीज़ का काम हो गया एस्ट्रोलॉजी या फिर हमारे टैरो गाइडेंस? फॉर नथिंग। सो ये आपको रेमेडीज़ एंड हम आपको गाइडेंस देते हैं थ्रू दैट रिपोर्ट कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका मैरिज, हेल्थ इश्यूज़, किड्स, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट रिपोर्ट। और अगर रिपोर्ट में निकल के आता है कि ब्लैक एनर्जी मतलब ब्लैक एंटिटीज़ हैं या फिर ब्लैक मैजिक है या फिर एंसेस्ट्रल आपका कुछ बैगेज आपको आप कैरी कर रहे हैं जिससे ग्रोथ रुक रहा है, सो एवरीथिंग, ऑल द रेमेडीज़ आर इंक्लूडेड इन दैट पैकेज। रेस्ट इज़ अप टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।